नमस्कार, डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 14 जुलाई 2021 को करेंगे मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में व्यापक फेरबदल पर सभी की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम से सभी को उम्मीदें हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल में दलितों, जनजातियों समुदाय के प्रतिनिधियों, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारियां दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 14 जुलाई 2021 को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज से लगातार 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। दरअसल आने वाले दिनों में आपको बैंक संबंधित कोई भी कार्य है तो आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने जुलाई में कुल 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इसमें आने वाले सप्ताह में सबसे अधिक बैंकों में छुट्टियां पड़ रही है, जबकि आज यानी शनिवार से कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली दूसरे शनिवार और 2 रविवार की छुट्टी भी शामिल है। हालांकि कई ऐसे कार्य हैं जो अब आसानी से ऑनलाइन ही किए जाते हैं। इनमें पासबुक स्टेटमेंट, पैसे ट्रांसफ़र, ऑनलाइन खाता खुलने से लेकर कई अन्य कार्य शामिल हैं, लेकिन कई कार्यों को बैंक जाकर ही करवाया जा सकता है। तीसरी लहर को लेकर केरल ने बढ़ाई चिंता। तीसरी लहर को लेकर केरल फिर डरने लगा है। कोरोना महामारी की घातक दूसरी लहर की शुरुआत भी केरल और महाराष्ट्र से हुई थी। यही नहीं, देश में कोरोना वायरस के पहले मामले भी पिछले साल 30 जनवरी को केरल में पाया गया था। अभी भी पूरे देश में सामने आ रहे कुल संक्रमितों में से 50% अकेले सिर्फ महाराष्ट्र और केरल से ही होते हैं। लॉकडाउन अपडेट। झारखंड में फिलहाल पूर्व का आदेश ही लागू रहेगा। केवल रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में स्वच्छ सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल हैं। कई लोग इस बात को लेकर उपोह की स्थिति में हैं कि 8 जुलाई की रात तक भी राज्य सरकार द्वारा अनलॉक या लॉकडाउन को लेकर कई नई गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की गई। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 1 जुलाई को जारी की गई गाइडलाइन में इस बात का साफ उल्लेख था कि अगले आदेश तक अनलॉक की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक सरकार द्वारा कोई नया गाइडलाइन नहीं आता, तब तक पूर्व में दी गई छूट आगे भी लागू रहेगी। पूर्व राज्य में सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेगी। इसके साथ ही रविवार के दिन संपूर्ण राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन अगले आदेश तक आगे भी जारी रहेगा। इसके तरह रविवार को दूध, LPG, CNG आउटलेट, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट्स को छोड़कर अन्य सभी दुकान बंद रहेगी। MP बोर्ड रिजल्ट 2021। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं कक्षा के परिणाम 14 या 15 जुलाई को जारी होने की संभावना है। मंडल ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मसीमा सचिव उमेश कुमार सिंह के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भी परीक्षा परिणाम ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। मंडल ने 6वीं प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार करने के निर्देश दिए थे। वहीं अनुत्तीर्ण रहने वाले नियमित या प्राइवेट छात्रों को 33% अंक देकर पास घोषित किया जाएगा। परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए 1 से 25 सितंबर के बीच विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। वेदर अपडेट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शनिवार को कहा कि पूर्वी हवाओं ने दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बना दिया है और इसके एक दिन में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। ऐसे में मानसून को पहुंचने में बेशक देरी हुई, लेकिन मौसम विभाग द्वारा बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर की पूर्वी हवाओं उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ी है, जो शनिवार को दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच गई है। वहीं इस कारण इस क्षेत्र में निम्न स्तर की सापेक्षिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है। छात्रों को कौशल विकास से जोड़ने के काम में आएगी तेजी। मंत्रिमंडल के नए बदलाव में एक ही मंत्री को शिक्षा जैसे महकमे के साथ कौशल विकास की जिम्मेदारी मिलना भले ही कुछ लोगों को अटपटा लग रहा है, लेकिन यह फैसला एक सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया है। इसके मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उन लक्ष्यों को हासिल करना है जिसमें वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले कम से कम 50% छात्रों को कौशल विकास या वैश्विक शिक्षा से जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद वैसे तो उसकी सिफारिशों पर अमल का काम तेज़ी से शुरू हुआ,
लेकिन कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े मोर्चे पर सुस्ती थी। नई पहले से कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा से सभी छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य तय समय पर पूरा हो सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन पर दी बधाई। 10 जुलाई 1951 को जन्मे राजनाथ सिंह आज 70 साल के हो गए हैं। 2019 में राजनाथ सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की और पीएम मोदी ने कहा कि वह एक उत्कृष्ट सांसद और प्रशासक हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेहतरीन व्यक्तित्व और ज्ञान की भी सराहना की।